आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी की तरफ ले जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी विचलित हो उठेंगे। आपके सामने हम लेकर आए हैं एक ऐसे बाबा जिनके पास है चमत्कारी पत्थर, जिनका कहना है कि तपस्या और सिद्धि प्राप्त कर उन्हें देवताओं ने यह पत्थर जन कल्याण के लिए दिया है। कानपुर में इस समय चमत्कारी पत्थर वाले बाबा इन दिनों लोगों में खास चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां दूर दूर से लोग इस पत्थर के दर्शन और मनवांछित फल पाने के लिए जा रहे हैं। चमत्कारी पत्थर वाले बाबा ने क्या कहा, देखिए इस पूरी खबर में। स्वामी गुप्तानंद। गुप्तानंद जी कहाँ के रहने, कहाँ के? क्या करते हैं आप? संत सम्मेलन जाकर के आध्यात्म ज्ञान देती है, मंच के माध्यम से लोगों को आध्यात्म ज्ञान देती। कितने वर्ष हो गए ज्ञान देते हुए? ज्ञान देते हुए सन 98, आज लगभग 24-25 वर्ष हो गए। अभी भी जाता हूँ बड़ी बड़ी जगह। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन? परिवार में 4 बच्चे, एक बिटिया है और घर में पत्नी। एक पत्थर आपके हाथ में है जी। किस तरह का पत्थर है ये? किस तरह से चमत्कारी पत्थर है? इसको हम आपको दिखा दिया, हाथ में दे करके देखो क्या है। चमत्कार पत्थर नहीं, चमत्कार पत्थर में चमत्कार। कोई चमत्कार तो है, क्योंकि मूर्ति में परमात्मा है, परमात्मा में मूर्ति। तो वास्तव में मूर्ति में परमात्मा का अंश है और वास्तव में परमात्मा में मूर्ति होती है। परमात्मा में संका पूरा संसार है। विश्व रूप रघुवन मन करो बचन विश्वास, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे लोगों के जन कल्याण के लिए पत्थर कारगर होता है? पत्थर जन कल्याण के लिए इससे काम होगा और हम चाह रहे हैं जन कल्याण हो, निःशुल्क ये सहायता करेगी। इसमें जो शक्ति है, दल शक्ति है, कैसे सहायता करेगा? ये सहायता करेगी। ये कैसे करेगा? हाँ, ये सहायता इस प्रकार करेगी कि इससे पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। हाँ। जो योग शक्ति होती है ये पॉजिटिव होती है। जो परमात्मा है ये सात्विक विचार की होती है और सात्विक विचार की वजह से सात्विक काम करेंगे और सात्विक काम और जन कल्याण के हित के होते हैं। आम आदमी अगर इससे कुछ पूछना चाहे तो क्या ये पत्थर बोलता है? कैसे संकेत देगा उसके लिए? ये बोलता नहीं है, ये घूम करके संकेत देता है और स्वप्न में तो यही होता है जन कल्याण के लिए इतना ही हमें उपयोग करना। आपको स्वप्न आया था? जी, ये तो उपयोग करना जन कल्याण के लिए। जो आप पत्थर को जब सिद्ध करते हैं या पत्थर को जब आम लोगों के लिए देते हैं तो उसमें एक मंत्रोच्चारण आप करते हैं, इसका मंत्रोच्चारण करते हैं? कुछ मंत्र नहीं है। हाँ, नहीं, अगरबत्ती जलाकर हम केवल निरति और सुरति को एकाग्र करके इसमें ध्यान देते हैं कि कोई हो शक्ति तो बाहर आवे, कार्यशील हो जाए, बस कार्यशील होने लगती। अब तक कितने लोगों को पर आपने इस पत्थर का आजमाया है? इस पत्थर को कम से कम 100-125 लोगों में आजमाया। तो अभी तक जितने पहले यूट्यूब में भी हमारा आया है। अभी तक आपने जितने लोगों के ऊपर किया है ये, क्या किसी के काम सिद्ध हुए हैं? कोई आया वापस आपको बताने कि नहीं पत्थर के जो बताया वो सिद्ध हुआ? हाँ, काफी लोगों से सिद्ध हुए। जैसे हमारे पहले यूट्यूब में है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन की तरफ से जुड़ा हूँ। हिंदुत्व को लेकर हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म में लोगों की मान्यता जो अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, मैंने उस चीज को अनुभव प्राप्त किया और उस चीज पर मैं हमेशा लगातार रिसर्च पे रहता हूँ, जाता हूँ। धर्म क्या है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। इसको लेकर मैं बहुत से लोगों से मेरा परिचय हुआ। किसी ने मुझे जानकारी दी कि एक घाटमपुर में व्यक्ति रहते, तो मैंने बोला कि कुष्मांडा देवी मंदिर में मैं दर्शन करूंगा और इनसे मुलाकात करूंगा। जब मैं कुष्मांडा देवी मंदिर गया और बाबा जी से मुलाकात हुई तो बाबा जी के उस पत्थर से मैंने कुछ चीजें पूछी अपने जीवन के बारे में और अपने देश के बारे में कि आखिर ये होगा कि नहीं होगा। जब मैंने इस चीज को पूछा
तो उसमें 99.9 मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और जब से मैं इस पत्थर, जब मैं किसी बहुत सी वैसी समस्याओं में या किसी विभिन्न चीज़ों में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर क्वेश्चन कर लूँ कि मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, सफल होऊंगा कि नहीं। तो मैंने उसको देखा और पूछा, यह तो ऐसा है। तो मैंने पूछा, तो मैं उस काम को करने में एकदम अपनी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म में प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को बताया था कि तुम्हारी शक्ति यदि विश्वास है तो श्री राम कह दो, तो तुम्हें पूरी की पूरी ताकत अपने आप में आ जाएगी और सफल हो जाएगी। इस तरीके से मैंने पत्थर को जाना और पहचाना। कैसे कैसे पत्थर ने बताया आपको? पत्थर हाँ ना में जवाब। मैंने बैठा और बैठने के बाद उस पत्थर पे मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सनातन धर्म की रीति रिवाज के तहत मैंने उस पत्थर को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, यदि मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, या मैंने अपने पारिवारिक समस्याओं के बारे में पूछा। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले मैंने अपना एक आवास खरीदा। मैंने इस पत्थर से पूछा कि क्या मेरा आवास हो जाएगा रहने के लिए, कि ऐसे ही मैं किराए के मकान पे रहूंगा। इस पत्थर का कहना था कि आपका मकान हो जाएगा। हाँ और ना में जवाब घूम के बताता है। तो मैंने पत्थर से पूछा, यदि हाँ हो जाए तो दाहिने तरफ घूम जाए, ना हो जाए तो बाएं तरफ। तो पत्थर ने सरलता से हमको दाहिने तरफ घुमाकर बताया कि आपका आवास हो जाएगा। कितना बड़ा पत्थर है ये? कितना वजन का है ये? लगभग जब मैं पत्थर को देखूं तो 900 ग्राम का पत्थर है। मगर इससे भी बड़ा पत्थर बाबा जी के पास मैंने देखा, 7 किलो का पत्थर, जिसमें बड़े से बड़ा लोग बैठ जाते हैं। मेरे सामने लगभग 95 किलो का व्यक्ति बैठकर वो घूम रहा था। और उसने अपने परिवार के बारे में, एक मरीज था, उसने कहा कि ये मेरा इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस पत्थर का जवाब था कि इलाज हो जाएगा। जब इलाज हो जाएगा तो उस पर व्यक्ति को विश्वास आ जाता है, और आत्मविश्वास से हर लड़ाई को जीता जा सकता है। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।